तो हम लोग चैतन्य चरितामृत पे कोर्स बनाने वाले हैं। ओवरव्यू ऑफ चैतन्य चरितामृत कि चैतन्य चरितामृत किताब में इस किताब का विषय क्या है, इस किताब के लेखक कौन हैं, चैतन्य चरितामृत की ज़रूरत ही क्यों थी सबसे पहले, अगर क्या उससे पहले और भी महाप्रभु के चरित्र पे किताबें लिखी गई थीं। तो ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहला ये लेक्चर मैं चैतन्य चरितामृत नाम, इस किताब का नाम चैतन्य चरितामृत क्यों पड़ा है उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। चैतन्य चरितामृत ये जो नाम है, इसका मतलब श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के प्रेफेस में लिख रहे हैं, शुरुआत में, भूमिका में। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं चैतन्य का मतलब होता है चेतना। चैतन्य चरित्र, चैतन्य चरितामृत, चरित्र का मतलब है कि चैतन्य महाप्रभु की क्रियाएं, उनके वचन, उनकी लीलाएं, चरित्र मतलब गुण रूप लीला। और अमृत का मतलब है इमॉर्टैलिटी। प्रभुपाद लिख रहे हैं इमॉर्टैलिटी मतलब मुक्ति। क्योंकि उपनिषदों में अमृत को, उपनिषद में एक्चुअली, उपनिषदों वेदों में मोक्ष को अमृत शब्द से तो अमृत शब्द से निर्धारित किया गया है। मतलब अमृत शब्द से मोक्ष को संकेत किया गया है इन जनरल। चैतन्य चरितामृत, इसका मतलब हुआ, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब चैतन्य चरित, जब किसी की चेतना, जब कोई जीव आत्मा मुक्ति के स्तर पे आ जाता है तो उसके क्या क्रियाकलाप होते हैं। चैतन्य चरित्र अमृता, जब कोई व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो वो क्या करता है, साधारण शब्दों में ये मतलब है चैतन्य चरितामृत। वो क्या करता है उसको दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं की। तो चैतन्य चरितामृत के दो मतलब हो गए। एक तो चैतन्य, अगर चैतन्य महाप्रभु का नाम लें, अगर नाम से समझे चैतन्य मतलब चैतन्य महाप्रभु, तो उनके लीलाओं के बारे में चर्चा, उनकी लीलाएं जो अमृत के समान है। एक तो सीधा साधा मतलब हो गया। श्रील प्रभुपाद मगर इसका गूढ़ मतलब लिख रहे हैं कि जब जीव आत्मा मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है तो वो क्या करता है। वो क्या करता है, वो वही करता है जो चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया। जब कोई जीव आत्मा मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है तो उसकी एक ही क्रिया रह जाती है, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेममयी सेवा। और यही महाप्रभु सिखाने आए थे अपने जीवन में। ये श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत का मतलब लिख रहे हैं। वैसे तो प्रबोधानंद सरस्वती लिख रहे हैं कि चैतन्य मतलब जो अचेतन को भी चेतन कर दे, वो है चैतन्य। जो अचेतन को भी चेतन कर दे, मतलब ये जो मरे हुए लोग हैं, जो मृत हैं, उनको अमृत दे दे। अमृता, चैतन्य। जो मरे हुए लोग हैं, मरे हुए लोग कौन है, मतलब जिनमें भक्ति नहीं है, उनको भी जीवित कर देते हैं। कैसे? अमृत देकर। किसका अमृत? प्रेम अमृत का पान कराकर। तो प्रबोधानंद सरस्वती चैतन्य चरितामृत का मतलब ये लिख रहे हैं। ये तो नाम का मतलब हुआ, मगर प्रश्न ये उठता है कि ये किताब का नाम चैतन्य चरितामृत क्यों रखा गया। बहुत सारे नाम रख सकते थे। चैतन्य मंगल रख सकते थे, चैतन्य भागवत रख सकते थे, चैतन्य चंद्रोदय रख देते, चैतन्य चंद्रामृत रख देते, चैतन्य चरणामृत रख देते, बड़े सारे नाम रख सकते थे। बट चैतन्य चरितामृत क्यों लिखा? ये किताब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखी है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। इनके लेखक चैतन्य चरितामृत के कृष्णदास कविराज गोस्वामी है। ये किताब 1557 में लिखी गई थी, 1557। अब ध्यान देने वाली बात है कि चैतन्य महाप्रभु
ने अपनी लीला विराम की थी 1534 में। मतलब यूँ समझ लीजिए किताब कम से कम 34 40 मतलब 16 साल ये हो गए, 16 और 7 17 18 19 20 21 22 23 महाप्रभु के जाने के 23 साल बाद चैतन्य चरितामृत लिखी गई। अब इस किताब का आधार क्या था? अब कोई किताब लिखता है तो हवा से तो नहीं निकालता, पहले से जो किताबें होती हैं उनको रेफ़र करते हैं और फिर उसके अंदर अपने अनुभव भी डालते हैं। वो बात है, कृष्णा कविराज गोस्वामी ने अपने अनुभव भी डाले हैं। मगर महाप्रभु के संन्यास लेने से पहले 3 साल पहले 1513 में 1513 में एक किताब लिखी गई थी सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर, जिसका नाम था चैतन्य चरित्र। चैतन्य चरित्र, कुछ लोग उस किताब का नाम चैतन्य चरितामृत भी कह देते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं चैतन्य चरणामृत। तो चैतन्य चरित्र कह लो या कृष्ण चैतन्य चरित्र कह लो या चैतन्य चरितामृत, एक ही बात है। और वो किताब किसने लिखी थी? वो मुरारी गुप्त ने लिखी थी। महाप्रभु का आविर्भाव 1486 में हुआ और 24 साल की उम्र में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। मतलब कब हुआ? 1486 1500 मतलब 1490 और फिर 1510 हाँ 1510 में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और ये किताब 1513 में लिखी गई, महाप्रभु के संन्यास के 3 साल बाद। और ये मुरारी गुप्त ने लिखी। इसके लेखक थे मुरारी गुप्त। मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। गौर लीला में मुरारी गुप्त थे, राम लीला में वही हनुमान थे, ऐसा गौर गणोदेश दीपिका बताती है। और उन्होंने किताब लिखी। महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद मुरारी गुप्त बहुत दुखी हो गए, जैसे कि और पार्षद हो गए महाप्रभु के बहुत दुखी। और उन्होंने उसके 3 साल बाद उन्होंने महाप्रभु के चरित्र पे किताबें लिखी, चैतन्य चरित्र या चैतन्य चरितामृत। और उसमें उन्होंने महाप्रभु के नवद्वीप के लीलाएं 24 साल तक जब वो गृहस्थाश्रम में थे और जो 3 साल जो उन्होंने संन्यास आश्रम में बताया वो लीलाएं भी, वो सारी उन्होंने उस किताब में लिखी। ये किताब संस्कृत में थी तो इसलिए इतनी फेमस नहीं हो पाई लौकिक जगत में, क्योंकि संस्कृत में थी, डिवोटी सर्कल में तो थी फेमस। और फिर उसके बाद ये तो मतलब संन्यास के 3 साल, संन्यास के लेने के बाद 3 साल तक की लीलाएं। मगर महाप्रभु की बाकी लीलाएं, महाप्रभु ने 24 साल की उम्र में संन्यास लिया, 24 साल और रहे संन्यास में, तो 3 साल तो मुरारी गुप्त जी ने कवर कर दिए संन्यास के, तो बच्चे कहते हैं 21 साल। 21 साल की जो इन्फॉर्मेशन है जो महाप्रभु ने संन्यास में जगन्नाथपुरी में किया, वो इन्फॉर्मेशन स्वरूप दामोदर जी ने अपनी किताब में नोट किया था। बंगाली में नोट्स को कहते हैं कड़चा, स्वरूप दामोदर कड़चा। और वो नोट्स उन्होंने अपने प्रिय शिष्य मतलब या रघुनाथ दास गोस्वामी को दिए, वो शिक्षा गुरु थे उनके। और रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में आए ये नोट्स लेकर, और ये नोट्स उन्होंने अपने शिष्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी को हैंड ओवर किया। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये स्वरूप दामोदर जी का जो कड़चा है और मुरारी गुप्त की जो ये किताब है चैतन्य चरित्र या चैतन्य चरितामृत, उसको बेसिस को मिलाकर उन्होंने अपनी चैतन्य चरितामृत किताब बनाई। कृष्णदास स्वामी ने अपनी किताब का नाम चैतन्य चरितामृत इसलिए रखा क्योंकि उसका जो सिद्धांत है, जो उसके मेजर पास टाइम्स हैं, वो उन्होंने मुरारी गुप्त की किताब से लिए, चैतन्य चरित्र से या चैतन्य चरितामृत ही बोल लो, एक ही बात है, वहाँ से लिए। या अगर आप बोले मुरारी गुप्त की किताब चैतन्य चरित्र थी तो उन्होंने उसमें से अमृत निकाला, एसेंस, महाप्रभु के भाव क्या थे। अमृत मतलब भाव, भक्ति में अमृत क्या है? भक्ति रस अमृत सिंधु, भक्ति के भाव। उस किताब में से चैतन्य चरित्र में से उन्होंने अमृत निकाला, भाव निकाला, महाप्रभु के भाव क्या थे लीलाओं के। और स्वरूप दामोदर कड़चा में जो उनके नोट्स थे उसमें से भी उन्होंने अमृत निकाला, भाव निकाले महाप्रभु के। और अपनी किताब का नाम चैतन्य चरितामृत लिखा, ये बताने के लिए कि मैं महाप्रभु की लीलाएं तो बता रहा हूँ
मगर लीलाओं में जो महाप्रभु के जो भाव हैं वो बताना मेरा लक्ष्य है। महाप्रभु क्या फील कर रहे हैं, किस भाव में वो लीलाएं कर रहे हैं, किस भाव का आस्वादन करने के लिए इस संसार में आए हैं, क्या अंतरंग कारण रहे हैं उस भाव के, क्या बहिरंग कारण है। अंतरंग कारण क्या, राधा रानी का भाव आस्वादन करने आए हैं। बहिरंग कारण क्या, उस भाव को औदार्य भाव में बांटने आए हैं। ये पर्पस है चैतन्य चरितामृत का। इसलिए उन्होंने अपनी किताब का नाम लिखा चैतन्य चरितामृत। और इसीलिए हम जानते हैं कि चैतन्य चरितामृत किताब, वैसे तो और सारी किताबें हैं महाप्रभु के लाइफ हिस्ट्री में। मुरारी गुप्त की खुद किताब है, अभी भी है चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, चैतन्य चंद्रोदय, चैतन्य चंद्रामृत। मगर किसी भी किताब में ये नहीं बताया गया है पूरी तरह कि चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या है, किस अंतरंग कारण क्या है इस धराधाम में अवतरित होने का, वो राधा भाव क्या है और किस रूप में प्रकट होता है, वो सब केवल चैतन्य चरितामृत में डिस्कस्ड है। इसलिए चैतन्य चरितामृत हमारे गौड़िया वैष्णव समाज की मेन किताब है, क्योंकि महाप्रभु भाव ही तो बांटने आए हैं, राधा रानी का भाव वही तो समझने हमें, उसको समझने से ही हमें महाप्रभु की सारी लीलाएं समझ आएंगी। तो इसलिए इस किताब का नाम चैतन्य चरितामृत रखा कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। सो ये हुआ इस किताब का नाम क्यों पड़ा। अब हम आगे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चरों में कि इस किताब के लेखक कौन है, इस किताब के कंटेंट्स क्या हैं, आदि इत्यादि। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।